आपके गांव गढ़सोली में ये भजन जिगड़ी का रंगारंग कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसके ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करता जीएस म्यूजिक सेंटर मंगना सराय मंच का संचालन कर रहे हैं आदरणीय मास्टर होरीलाल जी। ढोलक पर संगति कर रहे हैं मेरे बड़े भाई मोनू शर्मा जी, खेड़ा हाजीपुर मई खनौली आगरा से झीका की झनकार दे रहे हैं आदरणीय हमारे चाचा नागेंद्र जी नगला डोडिया से। और मैं आपके सामने आपकी छोटी सी बच्ची सुनीता छोकर, सुनिएगा। सर्वप्रथम प्रांगण में बैठे हुए पिता तुल्य सभी बुजुर्ग नौजवान भाई, यहाँ पर बैठी हुई मेरी आवाज को सुनती हुई इस पृथ्वी का श्रृंगार व गंगा यमुना की जैसी पवित्र सभी मेरी मातृ शक्ति, दूर दराज से पधारी हुई जिगड़ी प्रेमी जनता, संगीत के शौकीन श्रोतागण, संगीत से जुड़े हुए जितने भी कलाकार यहाँ पर उपस्थित हैं, एवं हमारी परमादरणीय वंदनीय कमेटी। सर्वप्रथम सबसे पहले सबके लिए नमामि नमस्कार है। राम राम साहब। देखो लाली तुम्हारे गांव की है, राम राम है तो राजी खुशी लियो। हाँ, आपके प्रोग्राम में बड़े अच्छे अच्छे कलाकार आए हुए हैं, हम तो उनके जो चरणों की रज हुआ करती है उसके भी बराबर नहीं है, फिर भी कोशिश करूंगी कि आपके इस कोमल रूपी हृदय को प्रकाशित कर सकूं। कहते हैं दादाजी कि इंसान को जो कुछ भी प्राप्त होता है सब अपने कर्म के द्वारा हुआ करता है। बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करहि सो तस फल। तो देखिए कवि अपनी कलम को उठा करके लिख रहे हैं और कह रहे हैं भैया कैसे, फूस की आग भुजे जल से, और ये जल माही लगे तो भुजे कहो कैसी, ए जी छान गिरे थूनी से डटे, ये आसमां गिरे तो डटे कहो। लेकिन कहा मेरो वियोग पिया से मिटे, पिया को वियोग मिटे कहो कैसे, अरे और लिखी तो सब ही मिटे, पर या विधि की लिखी मिटे कहो। विद्वानों, जैसा कि हमारी कमेटी का आदेश और वास्तव में जिगड़ी का मेन स्वापा हुआ करता है साखी, तो सुनिएगा साखी के माध्यम से कह रहे कवि, और 51 रुपए का पुरस्कार हमारे मौसा जी दे रहे हैं, बार बार धन्यवाद। सुनिए कहा, सज के चलेगी बारात, और होंगे सब ठाट, अरे होंगे सब ठाट रे ओ घटनो, और होएगो तेरी
तरीका अलग अलग हुआ करते हैं। कोई कैसे गाता है, कोई कैसे गाता है, लेकिन कहा अरे तेरी पलकी लचकत जाए, भैया अरे तेरी, उमेश चाचा अरे तेरी पलकी लचकत जाए, तेरी कहा अरे तेरी बाबा तेरी पलकी लचकत जाए। और ईमानदारी से बताइए ग्लूकोज की सी बोतल चढ़ रही है कि ना चढ़ रही? कहा अरे तेरी पलकी लचकत जाए, मच्चे कोहराए, मच्चे कोहराए रे भरोसो ना जाते पलकी लचकत जाए, मच्चे कोहराए रे भरोसा नाई दे विद्वानों, वो कहा है ना राम किसी को मारते, न राम किसी को मारते। और ये 1 से 1 रुपए का पुरस्कार मां साहब होरी लाल जी दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कहा कि न राम किसी को मारते, ना हत्यारा राम अपने आप मर जाते हैं, कोई कर कर खोटे। विद्वानों ऐसा कोई प्रसंग नहीं, ऐसी कोई कथा नहीं, ऐसा कोई जिक्र नहीं जो कि 10-20 बार आपने नहीं सुना हो। सज्जनों कथाएं सारी वही, प्रसंग सारे वही, लेकिन कहने वाले के ढंग, गाने वाले की गायकी अलग अलग हुआ करती है। और मुझे ऐसा लगे 100 के तो सबरे अमर सिंह भैया को दे दिखे तो उन्हें, हाँ मैं काश तो 10 के ही छोड़े। विद्वानों देखिए प्रसंग उस समय का है, एक समय जब 5 पांडवों को वनवास दे दिया जाता है, 5 पांडव रानी द्रौपदी अपना वनवास व्यतीत कर रहे हैं। 5 पांडव शिकार खेलने के वास्ते बियावान जंगल में चले गए। पांडवों ने एक सुंदर सी कुटिया बनाई, उस कुटिया पर रानी द्रौपदी को छोड़ा। आहा विद्वानों, जिस रास्ते पर, जिस मार्ग पर पांडवों की कुटिया बनी हुई है, उसी रास्ते पर पापी जयद्रथ आ गया। आहा 1 मिनट रुक लियो, 7 रुपया नहीं ले आऊंगी, पहले बात सुन लियो। सुनिए विद्वानों, जिस रास्ते पर पांडवों की कुटिया बनी हुई है, उसी रास्ते पर पापी जयद्रथ आ गया। और जब पापी जयद्रथ ने रानी द्रौपदी को देखा, रानी द्रौपदी को देख करके अपने मन में विचार कर रहा है, कह रहा है कि देखो रूप नार को नपने, देखो रूप नार को नपने, ये तो चमकत चंद उजारी है। अरे के तो इंद्रपुरी ते आई के देवन की नारी है, आयो भूप पास वाला के, आयो भूप पास वाला के, यानी ऐसे गिरा सुनाई, अरे तू कौन कहाँ ते। आहा विद्वानों, जैसे ही रानी द्रौपदी ने इतने वचनों को सुना, रानी द्रौपदी ने कहा कि मैं पांडवों की नारी हूँ। आज देखिए पापी जयद्रथ जैसे ही ये जानता है कि ये रानी द्रौपदी है, तो रानी द्रौपदी से कह क्या रहा है भैया, कहा कैसे
ऐसी लग रही है ना कंपटीशन को सो मामलो दिखे कछु।